राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज 16 अप्रैल और मंगलवार का दिन है। आज बात करते हैं आज की न्यूज़ की। पीएम नरेंद्र मोदी जी बोले, ईवीएम का बहाना नाच न जाने आंगन टेढ़ा। राम मंदिर विपक्ष के लिए मुद्दा था। पीएम नरेंद्र मोदी ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई को दिया इंटरव्यू में राम मंदिर, इलेक्ट्रल बॉन्ड, यूक्रेन रूस जंग और भारत के विकास का रोड मैप जैसे मुद्दों की बात की। निष्पक्ष चुनाव के सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कभी ये लोग ईवीएम का बहाना निकालेंगे तो कभी कुछ और। मोदी ने कहा कि राम मंदिर विपक्ष के लिए एक राजनीतिक हथियार था। राम मंदिर बनने के बाद उनके हाथ से मुद्दा निकल गया, इसलिए विपक्ष तिलमिलाया हुआ है। यह तो सिर्फ ट्रेलर है का क्या मतलब होता है? सवाल का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं कहता हूं कि मेरे मन में बहुत बड़े बड़े प्लान हैं, इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं। मेरे निर्णय किसी को डराने के लिए नहीं, मेरे निर्णय किसी को दबाने के लिए नहीं, मेरे निर्णय देश के विकास के लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 9 सवाल जवाब। आपने कई भाषणों में कहा कि आपका लक्ष्य 2024 नहीं 2047 है, तो 47 तक क्या कुछ होने वाला है? क्या ये चुनाव महज फॉर्मेलिटी है? मोदी, मैं समझता हूं कि 2047 और 2024 दोनों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देश जब आज़ादी के 75 साल मना रहा था, उसी समय मैंने यह विषय लोगों के सामने रखा ना शुरू किया था। मैं कहता था कि 2047 में देश की आबादी के 100 साल होंगे, आज़ादी के 100 साल होंगे। ये माइलस्टोन होगा। ये ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति के नए संकल्प भरती हैं। मेरा मानना है कि ये एक मौका है। 75 साल पर हम खड़े हैं और 100 साल पर पूरे पहुंचने वाले हैं। इन 25 साल का हम सर्वाधिक उपयोग कैसे करें? हम इंडस्ट्री पर अपना लक्ष्य बनाएं कि मैं इतना कहूँगा। तो ये थी आज नरेंद्र मोदी जी के सवाल जवाब जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो अब चलते हैं अगली खबर की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तमिलनाडु के नीलगिरी पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर लैंड होने के बाद चुनाव आयोग के अफसरों ने इसकी जांच की। इसके लिए फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारी पहुंचे। चुनाव आयोग ने कहा कि यह एक रूटीन जांच थी जो देश भर में चल रही है। वहीं राहुल ने नीलगिरी कॉलेज में आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंटों से मुलाकात की, फिर चाय बागान के वर्करों से मिलने पहुंचे। राहुल ने केरल के वायडा में रोड शो भी किया। राहुल एक हफ्ते केरल में। राहुल ने वायड्रा के बाद उत्तर कोझिकोड में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की रैली को संबोधित किया। वे आज सिर्फ वायनाडा पहुंचेंगे, फिर 18 अप्रैल को कन्नूर, पलक्कड़ और कोट्टायम में बैठकों में हिस्सा लेंगे। राहुल 22 अप्रैल को त्रिशूल व त्रिवंतपुरम और अल्पासु जिलों में रैलियों को संबोधित करेंगे। ये थी ये राहुल गांधी की रिपोर्ट। अब चलते हैं अगली खबर की। चुनाव आयोग ने 1 मार्च से 13 अप्रैल तक चेकिंग के दौरान देश भर में 4658 करोड़ 13 लाख रुपए जब्त किए हैं। इनमें कैश, सोना, शराब, ड्रग्स और कीमती सामान शामिल है। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद 75 साल के इतिहास में यह सबसे बड़ी जब्ती है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान 3475 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। वहीं इस साल जनवरी और फरवरी में कुल 7502 करोड़ रुपए जब्त किए गए। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा कैश जब्त किया गया है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 53 करोड़ कैश, तेलंगाना में 49 करोड़, महाराष्ट्र में 40 करोड़, कर्नाटक और राजस्थान में 35 करोड़ रुपए से ज़्यादा जब्त किए गए हैं। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा 124.3 करोड़ की शराब सीज की गई। इसके बाद
पश्चिम बंगाल में 51.7 करोड़, राजस्थान में 40.7 करोड़, उत्तर प्रदेश में 35.3 करोड़ और बिहार में 31.5 करोड़ की शराब जब्त की गई। तो ये थी इलेक्शन कमीशन की खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। आईपीएल इतिहास के सबसे हाई स्कोरिंग मुकाबले को सनराइज हैदराबाद ने 25 रन से जीत लिया। एसआरएच ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 287 रन बनाए। आरसीबी ने दूसरी पारी में 7 विकेट खोकर 262 रन बनाए लेकिन मैच गंवा दिया। मैच में कुल 549 रन बने जो T20 इतिहास में सबसे ज़्यादा है। इससे पहले एसआरएच और एमआई के बीच मुकाबले में 523 रन बने थे। एसआरएच ने अपना ही 19 दिन पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। 27 मार्च को टीम ने एमआई के खिलाफ 277 रन बनाए थे। तो अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट आज जारी होने के पूरे आसार हैं। भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा रणदीप और किरण गुट के बीच 6 सीटों पर तकरार के बाद सोनिया गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सब कमेटी बनाई है। सब कमेटी ने दिल्ली में मंथन के बाद फाइनल रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष को सौंप दी है। हालांकि रिपोर्ट में 3 सीटें ऐसी हैं जिस पर 2 दावेदार हैं। इसके बाद अब सीटों को लेकर फाइनल फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। इसको लेकर मंगलवार को केंद्रीय चुनाव समिति की वर्चुअल मीटिंग बुलाई गई है। इसकी वजह यह है कि अधिकांश नेता दिल्ली से बाहर हैं। संभावना है कि इस मीटिंग में राहुल गांधी भी जुड़कर अपनी राय देंगे। तो ये थी कांग्रेस की हरियाणा में जो टिकटें बांटने का सिलसिला है उसको लेके। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में अब 2 दिन मौसम साफ रहने के बाद 18 अप्रैल से मौसम में बदलाव होगा। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने चंडीगढ़ स्थित 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के साथ कुछ स्थानों में ओले गिरने के भी आसार हैं। मौसम में होने वाले इस बदलाव से दिन के तापमान में हल्की गिरावट लेकिन रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। जिन जिलों में अलर्ट जारी किया है उनमें चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र शामिल हैं। 19 अप्रैल को हरियाणा के 17 जिलों में मौसम खराब रहेगा। उत्तर के जिलों के साथ दक्षिण और दक्षिण पूर्व के जिलों में भी मौसम खराब रहेगा। 45 दिनों में 3 बार बारिश के साथ ओले गिरे। तो चलो ये थी आज के मौसम की जानकारी। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा के पंचकुला डीसी का पैनल फिर विवादों में आ गया। दरअसल पैनल में जो 3 आईएएस ऑफिसर के नाम भेजे गए हैं उनमें 2 की लोकसभा चुनाव में ड्यूटी लगी है। पैनल में भेजे गए अफसरों में यश गर्ग, पंकज और मनीराम के नाम हैं। अभी यश गर्ग HSIDC में प्रबंधन निर्देशक के पद पर तैनात हैं। फरीदाबाद नगर निगम में हुए घोटाले में गर्ग का नाम बताया जा रहा है। वहीं पंकज लोकसभा चुनाव ड्यूटी पर बाहर है। मनीराम मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ स्टेट इलेक्शन का काम देख रहे हैं। इसके बाद यह तय माना जा रहा है कि 2009 बैच के IAS का पंचकुला डीसी पर नियुक्ति होगी। नए डीसी को लेकर मुख्य सचिव कार्यालय में वर्ष 2009 बैच से 2016 बैच तक के 2 दर्जन से अधिक IAS अफसरों के नाम पैनल के लिए तैयार किए गए थे। इनमें से शॉर्ट लिस्ट कर 3 नाम तैयार किए गए हैं। हालांकि अभी सरवान की नई नियुक्ति के आदेश भी जारी नहीं हो पाए हैं। माना जा रहा है कि नए डीसी की तैनाती के साथ ही वर्ण को भी नई पोस्टिंग दी जाएगी। तो ये थी दोस्तों डीसी पैनल की खबरें। जो भ्रष्टाचार के मामले में नाम उछल रहा है उनको वो
पोस्टिंग दी जा रही है डीसी के लिए। तो ये थी दोस्तों हरियाणा के पंचकुला से खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। हिसार जिले में सीएम फ्लाइंग ने गेहूं की कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। इस संदर्भ में मंगलवार सुबह आसिया क्षेत्र के गांव बाटला में गेहूं के अवैध भंडारण को लेकर सीएम फ्लाइंग ने 2 फार्मों के गोदामों पर छापामारी की, जहां पर काफी मात्रा में गेहूं पर पड़ा मिला। टीम ने दोनों फार्मों पर करीब 3,93,340 रुपये जुर्माना भी लगाया। सीएम फ्लाइंग की टीम में एसआई राकेश कुमार व एएसआई सुरेश कुमार शामिल रहे। वहीं मार्केट कमेटी आसी से सचिव रामकुमार लोहान व मंडी सुपरवाइजर शैलेंद्र कुमार टीम में शामिल रहे। तो ये थी दोस्तों एक और न्यूज़। आप लोगों को खबर कैसी लगी? तो दोस्तों ये थी एक और न्यूज़। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो दोस्तों इजराइल पर ईरान के हमले के बाद इजराइल ने वार कैबिनेट की मीटिंग में इस बात की सहमति बनी है कि ईरान को जवाब दिया जाना चाहिए। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक यह कब और कैसे होगा इसका फैसला नहीं हो पाया। दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान में मौजूद 17 भारतीयों की रिहाई के लिए ईरानी विदेश मंत्री से बात की है। जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों को शांति और कूटनीति के जरिए मामले का हल निकालना चाहिए। दरअसल शनिवार को ईरान ने इजरायली अरबपति की कंपनी के एक जहाज पर कब्जा कर लिया। यह कार्गो शिप भारत आ रहा था और इस पर भारत के 17 क्रू मेंबर सवार थे। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल